BHU, JNU, AU, Central University of Hyderabad, हरियाणा, कर्नाटका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये इंडिया की वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें लाखों बच्चे एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन मिलता सिर्फ कुछ हजारों बच्चों को है। एंड क्या तुम भी उन हजारों बच्चों में से एक होना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा CUET के एग्जाम के लिए, और वो भी बेटा ऐसे वैसे से नहीं, तुम्हें ढंग से, यानी कि तुम्हें लेकर आना होगा CUET में एक अच्छे मार्क्स और साथ में ही रैंक लेके आना होगा, तब जाके तुम इस इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। लेकिन CUET 2027 की प्रिपरेशन करना कैसे है, और साथ में ही प्रिपरेशन करते टाइम कैसे हम समझेंगे कि जो हम कर रहे हैं क्या वो राइट डायरेक्शन है भी या नहीं है? Whatever we are preparing, are we even preparing in the right direction or not? क्योंकि CUET के एग्जाम में लाखों में बच्चे बैठते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2026 में अराउंड 15 to 16 लाख बच्चे ऑलरेडी बैठे थे एग्जाम में, तो अगले साल यानी कि 2027 में ये नंबर डबल होने वाला है। तो क्या उन लाखों बच्चों में से तुम टॉप 1000s में, टॉप 2000s, 3000s, टॉप 10,000s में आ पाओगे? और अगर तुम आना चाहते हो तो क्या तुम प्रिपरेशन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ में मुझे भी बताना कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब हम बात करते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि राइट डायरेक्शन होती क्या है। देखो, डायरेक्शन तो बेटा बहुत सारी है, लेकिन राइट डायरेक्शन को देखने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तुम एनालाइज करो कि जो भी तुम पढ़ रहे हो क्या तुमसे वो चीज बन रही या नहीं बन रही। सपोज मैंने एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस चैप्टर के बाद क्या मैं उसका टेस्ट देके ये चेक कर रही हूँ कि मेरे रिजल्ट क्या रहे। सपोज मुझे चैप्टर बहुत पसंद है, मुझे सब कुछ बन जाता है, लेकिन अगर मैं उसी चीज के MCQs लगा रही हूँ तो मुझसे बन ही नहीं रहे, तो क्या हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो मैम, रिजल्ट्स हमने एनालाइज कर लिया, और क्या क्या देखना है? फिर हम देखेंगे कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है। क्या हम क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में गलत कर रहे हैं? क्या हम जल्दी करने के चक्कर में सही भी कर रहे हैं? क्या हम सही करने के चक्कर में स्पीड लो कर रहे हैं? क्या ये चीजें हैंड टू हैंड प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ रही है या घट रही है? तो ये चीज भी आपको चेक करना है। इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है भी या नहीं है। ठीक है जी, ये भी हो गया। साथ में ही क्या हम अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। CUET के एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट्स यानी 1 घंटे के अंदर। तो क्या हम 50 क्वेश्चन को 1 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और अगर कर पा रहे हैं तो वापस से बात आ जाती है कि क्या अगर हमारी स्पीड है तो भाई हम एक्यूरेट कर रहे हैं, एक्यूरेसी जारी है या है हमारे पास। तो ये सब कुछ तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैम चलो ये तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे चेक करोगे कि जो ये 3 फैक्टर्स हैं वो आपके साथ हो भी रहे हैं, वो आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं? तो इन सब के लिए काफी सीधी सी बात है कि आपको देने होंगे मॉक टेस्ट और साथ में ही PYQs। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट और PYQs हैं यही आपको रियलिटी चेक देंगे कि तुम कितने पानी में हो, तुमने जो पढ़ा है वो तुमसे एक्चुअली में बनता भी है या नहीं बनता, या तो सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि तुमसे बनता है लेकिन एक्चुअली में तुमसे नहीं बनता। यही तुम्हें रियलिटी चेक देंगे कि तुम्हारा एग्जाम के टाइम जब तुम CUET 2027 के पेपर में हॉल में बैठोगे, एग्जाम हॉल में, तो तुम्हारी सिचुएशन क्या होने वाली है। यही तुम्हें आंसर करेगा कि तुम क्या इंडिया के वो टॉप स्टूडेंट्स बन पाओगे जिसने एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा होगा। मैंने लाखों बहुत सारे टॉपर्स से बात करी है और इसके बाद मुझे पता चला कि ये देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वो टॉपर्स है जिनसे हमने सब टीचर्स ने इंटरेक्ट किया। उसके बाद एक ही रिजल्ट निकला कि हाँ, इन सब बच्चों ने भी ये 3 मेजर चीजें करी थी। रिजल्ट्स पर ध्यान दिए थे, अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे, टाइम मैनेजमेंट पर, स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देते थे, और इसके बाद ही वो अपना नाम इस लिस्ट में लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि यस मैम हम मेहनत करेंगे और हमारा नाम भी इस लिस्ट के अंदर आ रहा होगा 2027 के अंदर। नाउ यहाँ पर अगर इन बच्चों ने ऐसा किया था तो हमें तो ये करना ही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो टॉपर फॉलो करेगा वो तो हमें करना ही करना है। तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ एक सरप्राइज। तो सरप्राइज क्या है कि जो भी तुम्हें मैंने बताया वो सब कुछ मैं तुम्हें खुद ला के दे रही हूँ, यानी कि तुम्हें मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे हो रहा है भाई। किस चीज का? तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे जिसके साथ भाई आंसर्स भी अटैच कर दी हैं। व्हाट एल्स यू नीड? तुम्हें आंसर्स भी मिल रहे होंगे, क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी मिल रहा होगा, जिससे तुम ये देख सकते हो कि तुम्हें एक्चुअली में चीजें बनती भी हैं या नहीं बनती है। अब मैम ये चीज कहाँ मिलेगी? तो देखो, तुम्हें क्या करना है, गूगल पर जाना है और सर्च करना है अड्डा 24/7। ठीक है,
और जैसे ही तुम ये चीज़ सर्च करोगे तुम्हारे पास फर्स्ट वेबसाइट अपनी खुल जाएगी। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, CUET साइंस में तुम क्लिक करोगे, जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तुम यहाँ पे देख सकते हो दिस इज फ्री गिव अवे। ठीक है, ये बेटा 1 रुपी सिर्फ सर्वर फी लगती है, तो ये तुम लोग पे करके यहाँ पर इनरोल कर सकते हो और तुम्हें सब कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, तो भाई ये गिव अवे है, सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए और कुछ ही टाइम तक के लिए है, तो मेक श्योर कि तुम इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाओ। साथ में ही अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब तुम हो CUET के एक सच्चे एस्पिरेंट, तो तुम्हारे लिए चेरी ऑन द केक का काम करता है ये गुड न्यूज़, जो कि है कि तुम्हारे लिए प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करने का राइट टाइम है, क्योंकि तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। योर रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपने कितना टाइम दे रखा है आपकी प्रिपरेशन को। सो मेक श्योर कि तुम अभी से स्टार्ट करो। लेकिन अभी से कैसे स्टार्ट करेंगे? इतने सारे बैचेस हैं, बैचेस की टाइम भी निकल गई है, डेडलाइन मतलब इतने सारे कोर्सेज सब्जेक्ट्स भी हो चुके हैं, इतने सारे टॉपिक्स भी मैम पढ़ा लिए आप लोग ने। अगर अभी हम ज्वाइन करेंगे तो लेट हो जाएगा, ये वो नहीं। तुम्हारे लिए यहाँ पर आ चुका है एक फ्रेश बैच CUET 27 के स्टूडेंट्स के लिए विच इज अल्टीमेट 2.0, जो कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और साथ में ही अगर तुम आज रात 12 बजे से पहले इनरोल करते हो, यानी कि टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए अप टू 1000 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा अगर तुम ये कोड यूज़ करने वाले हो NS10। अब इसमें इनरोल कैसे करना है, तो तुम यहाँ पर अगेन Academy 24/7 की वेबसाइट में जाओ, ऑल कोर्सेज में जाना है। UG PG एंट्रेंस एग्जाम में तुम चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तुम कोई भी अल्टीमेट बैच ले सकते हो। ये बेटा अल्टीमेट 2.0 है और साथ में ही ये है महापेक। तो महापेक के अंदर ये अल्टीमेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आगे चल के कोई भी बैच आता है, क्रैश कोर्स आता है, प्रतिज्ञा आता है, कोई भी बैच आता है, तुम्हें सब कुछ इसके अंदर फ्री मिल रहा होगा। ठीक है, अब सपोज अगर तुम्हें अल्टीमेट में इंटरेस्ट है कि मैम हमें सिर्फ ये बैच लेना है, तो बाय नाउ में क्लिक करेंगे हम और एंटर क्या करना है हमें, कूपन कोड NS10। ठीक है, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो 4999 का हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए यानी टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना। साथ में मैम हम अभी क्यों लें, क्लब बैच 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई अगर तुम अभी ले लेते हो तो 3 अगस्त तक तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हें हर सब्जेक्ट के ब्रिज कोर्सेज भी दिए जाएंगे ना। ब्रिज कोर्स क्या होता है कि 11th में तुमने जो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसका तुम्हें रिविजन करवा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि 11th के होते हैं लेकिन हमें हेल्प कर रहे होते हैं CUET के एग्जाम में, इनफैक्ट 12th में भी। तो तुम्हें वो पूरा जो ब्रिजिंग ऐसा गैप होता है ना कि 11th तो बर्बाद है, इसके बाद भी तुम CUET में टॉप कर सकते हो, गिवन दैट तुमने सारे के सारे ब्रिज कोर्सेज कवर कर लिए हो, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने बेसिक से पढ़ा रखा है तुम्हें। तो मेक श्योर करो कि टाइम पर हम एनरोल करें। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। साथ में ही ये मेरी मेल आईडी है, तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट क्वेरी हो तो अपनी बड़ी बहन समझकर आराम से मुझे मेल करो, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।